अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आर्ट एंड गोल्ड। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया और पाकिस्तान के सकावती मंजर के इम्पोर्टेंट शोट। तो नंबर 1 शोट है सकावत की तारीफ़ करें, जिसका जवाब है किसी कौम के रहन सहन, ज़बान, लिबास, फ़न मज़हब और तारीख़ के मजमूए को सकावत कहते हैं। नंबर 2 शॉट है इंसान की तहज़ीब का आगाज़ कैसे हुआ। तो इसका जवाब है शुरू में इंसान जंगलों में रहता था, फिर इसने आग का इस्तेमाल किया, खेती बाड़ी की और शहर बसाए। इसी तरह इंसान की तहज़ीब का आगाज़ हुआ। नंबर 3 शॉर्ट है वक्त के साथ सकावत में तब्दीली क्यों आती है। जवाब क्योंकि इंसान की ज़रूरत और हालात बदलते रहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से भी सकावत पर असर पड़ता है। नंबर 4 शॉर्ट है पाकिस्तान की सकावत को अमीर क्यों कहा जाता है। जवाब क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून। हर कौम की अपनी सकावत होती है, इसीलिए पाकिस्तान की सकावत को अमीर कहा जाता है। अगला सवाल नंबर 5 है पाकिस्तान की 2 कदीम तहज़ीबों के नाम लिखें। जवाब पाकिस्तान की 2 कदीम तहज़ीबें मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो हैं। सवाल नंबर 6 मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो की क्या अहमियत है। जवाब ये दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबें हैं। इनसे साबित होता है कि पाकिस्तान की सकावत 9000 साल से ज़्यादा पुरानी है। सवाल नंबर 7 है पाकिस्तान में कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं। जवाब पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पंजाबी और पश्तून और सराइकी भी बोली जाती है। सवाल नंबर 8 है पाकिस्तान की सकावत पर किन चीज़ों का असर है। जवाब इस्लाम, मुख्तलिफ़ कौमों के रहन सहन और कदीम तहज़ीबों का असर है। सवाल नंबर 9 है तहज़ीब और सकावत में फ़र्क। जवाब तहज़ीब इंसान की तरक्की का अमल है, सकावत इस तरक्की का नतीजा है, यानी रस्म व रिवाज है। सवाल नंबर 10 है मेहरगढ़ कहाँ वाक़ई है। जवाब मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में वाक़या है। सवाल नंबर 11 है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। जवाब मोहनजोदड़ो का मतलब है मर्दों का टेला। सवाल नंबर 12 है मोहनजोदड़ो की 2 अगला सवाल है कदीम तहज़ीब ने हमारी ज़िंदगी को कैसे बदला, यह हमें क्या फ़ायदा हुआ। जवाब लोगों ने मिलकर रहना सीखा, तिजारत शुरू हुई, लिखाई ईजाद हुई। अगला सवाल है इंसान की तरक्की के 3 मराहिल कौन से हैं। जवाब शिकार करना, खेती करना, शहर बसाना। अगला सवाल है कदीम इंसान का सबसे पहला पेशा क्या है। कदीम इंसान का सबसे पहला पेशा शिकार करना है। अगला सवाल है इंसान ने तहज़ीब की तरफ कैसे कदम बढ़ाया। 3 पॉइंट लिखें। जवाब पहले शिकार किया, फिर खेती शुरू की, फिर गांव और शहर बसाए। इसी तरह इंसान ने तहज़ीब की तरफ कदम बढ़ाया। अगला सवाल है ज़राअत के आगाज़ की वजूहात लिखें। जवाब खुराक की ज़रूरत, मुस्तकिल रिहाइश। अगला सवाल है दरियाओं की कदीम तहज़ीबों के लिए अहमियत क्या है। जवाब पीने और खेती के लिए पानी, ज़ख़ीरा मिट्टी, तिजारत। अगला सवाल है तहज़ीब क्या है। जवाब तहज़ीब एक ऐसा माशरा है जिसमें शहर, हुकूमत, कानून और तहरीर हो। आपकी बुक में ना एक साइड बॉक्स है जिसमें लिखा है कि पहला इंसान जिसने इस ज़मीन पर कदम रखा वो ख्वाहिशी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। अब हम इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। नंबर 1 MCQs है किसी कौम के रहन सहन और रस्म व रिवाज के मजमूए को क्या कहते हैं। माशियात, सकावत, सियासत, जोग्राफिया। तो इसका सही आंसर है सकावत। नंबर 2 MCQs है इंसान ने सबसे पहले क्या सीखा। जहाज़ उड़ाना, कंप्यूटर, खेती बाड़ी, गाड़ी चलाना। तो इसका सही आंसर है खेती बाड़ी। नंबर 3 MCQs है मोहनजोदड़ो किस मुल्क में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। नंबर 4 MCQs है दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबें कौन सी हैं। चीन, मेहरगढ़, यूनान, रूम। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। नंबर 5 MCQs है पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या है। बलोची, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। तो इसका सही आंसर है उर्दू। नंबर 7 MCQs है पाकिस्तान में बोले जाने वाली ज़बानों में शामिल नहीं। बलोची, सिंधी, अरबी, पश्तून। तो इसका सही आंसर है अरबी। नंबर 7 MCQs है कदीम इंसान कहाँ रहता था। समुद्रों में, शहरों में, जंगलों में या फिर पहाड़ों पर। तो इसका सही आंसर है जंगलों में। 8 MCQs है सकावत पर सबसे ज़्यादा असर किन चीज़ों का होता है। खाना, इंसान की ज़रूरत, मौसम या फिर खेल। तो इसका सही आंसर है इंसान की ज़रूरत। यहाँ पे टिक लगाना मैं भूल गई हूँ, इसके लिए माफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये देखती हूँ कि वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखें।